कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य में 8वें अध्याय की कथा। इसकी दया से सरस्वती बहाव रही उपजाए, कार्तिक मास महात्म्य का फल लिखे 8वां अध्याय। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवावें, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ाएं। मंडप के चारों ओर दीपकों की सुंदर श्रेणी ढंग से सजाकर रखें। उस मंडप में सुंदर बंधन बारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनवावें और उन्हें फूलों से तथा चमकें। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार जय विजय, चंडमुंड, नंद सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित करें। भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतो भद्र मंडल बनावें और उसके ऊपर पूर्ण पात्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदा धारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गाना बजाना, जागरण, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। के लिए जागरण करते हैं समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों के पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते रहते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य करते हैं, उनके अनेक अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति में रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें। दोस्तों, जब आपकी पूजा संपन्न हो जाती है तो हमें क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी कामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को ध्यान दें। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ भोजन करना चाहिए। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन किया एवं पूजन किया। इसीलिए उस तिथि को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा को श्रेष्ठ माना जाता है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनीय हैं।
उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक मास के उद्यापन का महात्म्य सुनता है या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला तेरी लीला तेरी लीला सबसे न्यारी, नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण।